अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आपके लिए न्यूज़पेपर की रीडिंग लेकर आए हैं। आज हमारा वैसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 14 है। न्यूज़पेपर रीडिंग जो होती है ये इंग्लिश में कितनी अहमियत रखती है ये आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। अंडर हिज कमांड आवर वेलिएंट आर्म्ड फोर्सेस staunchly defended Pakistan sovereignty and territorial integrity with unity, courage and the highest standards of military professionalism। तो इसकी आप पहले ट्रांसलेशन समझ लें कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। ये बात कर रहे हैं कि इसके बारे में अंडर हिज कमांड, कह रहे हैं कि उनकी कमांडारी के नीचे। किसके बारे में बात हो रही है? जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि उनकी कमांड के नीचे जो है आवर वेलिएंट आर्म फोर्सेस, आवर वेलिएंट आर्म फोर्सेस, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने, वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर, स्टॉन्चली का मतलब होता है सख्ती से, डिफेंडेड दिफा किया, ठीक है। डिफेंड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है दिफा करना, हिफाजत करना, बचाना, सही। दिफा किया किसका? पाकिस्तान सॉवरेंटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का। सॉवरेंटी मीन्स खुद मुख्तारी। एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? इलाकाई। टेरिटरी का मतलब होता है इलाका और टेरिटोरियल का मतलब इलाकाई। ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे टेरिटोरियल एडजेक्टिव है। और आगे इसका नाउन आ रहा है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? सालमियत। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब इलाकाई सालमियत। विद यूनिटी, इत्तेहाद के साथ, करेज हिम्मत के साथ, एंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, और अस्करी पेशा वराना महारत के आला तरीन मेयार के साथ। ये इसकी मीनिंग होगी। तो अब देखिए इसको हमने कैसे बोलना है। अंडर हिज कमांड आर वेलिएंट आर्म फोर्सेस, वेलिएंट को क्या बोलें? वेलिएंट, एल को थोड़ा सा मोटा कर लें। वेलिएंट आर्म फोर्सेस, आर्म्ड नहीं बोलो, आर्म्ड फोर्सेस स्टॉन्चली डिफेंडेड। स्टॉन्चली का मतलब क्या होता है? सख्ती से। स्टॉन्चली बोलेंगे, टी को थोड़ा सा ब्लास्ट करें साउंड को। स्टॉन्चली डिफेंडेड पाकिस्तान के साथ आप देखें अगर तो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये मीनिंग दे रहे हैं का की की। इसका मतलब हो गया पाकिस्तान के, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की। तो आगे जैसा वर्ड होगा उसके मुताबिक हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे उसको। पाकिस्तान सावरेंटी, सही। सावरेंटी का मतलब क्या होगा? खुद मुख्तारी। तो पाकिस्तान सावरेंटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का। एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और इलाकाई सालमियत का। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दिफा किया किसका? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का और इलाकाई सालमियत का, ठीक है। कैसे दिफा किया? अब आगे आपको बता रहे हैं कैसे दिफा किया। विद यूनिटी, करेज एंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, इत्तेहाद के साथ, हिम्मत के साथ, और अस्करी पेशा वराना महारत के आला मयार के साथ, ठीक है। आगे देखिए क्या करें। फील्ड मार्शल मुनीर, हु हैज़ बीन सर्विंग एज द आर्मी चीफ सिंस नवंबर 2022। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि 2022 से आर्मी चीफ की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एक्सेप्टेड द एलिवेशन, उन्होंने एलिवेशन को एक्सेप्ट कर लिया। एलिवेशन क्या है पहले बताया था आपको, सही। एलिवेशन को एक्सेप्ट कर लिया यानी तरक्की को, जो उनको तरक्की मिली, जो प्रमोशन मिला उनको, उसको उन्होंने कबूल कर लिया। सेइंग, ये कहते हुए। अब सेइंग के बाद अगर देखें आप, एज पर स्टेटमेंट इशूड बाय द इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR, ये पूरा जुमला जो है इसको आप ब्रैकेट में कर लें, सही है। एज से लेकर ISPR तक आप इसको ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। तो सेइंग से हम आगे ब्रैकेट के बाद वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेइंग दैट इट वाज नॉट अ पर्सनल ऑनर बट अ ट्रिब्यूट टू द एंटायर आर्म फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये कहते हुए कि ये उनका शख्सी एजाज़ नहीं है बल्कि ये खराज तहसीन है सारी की सारी मुसल्लह अफवाज के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये कहते हुए कि ये उनका शख्सी एजाज़ नहीं है बल्कि ये खराज तहसीन है सारी की सारी मुसल्लह अफवाज के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको? सेइंग को आपने जोड़ देना है दैट के साथ, दरमियान से उसके जितना भी है उसको आप ब्रैकेट में ले आएँ। आप ब्रैकेट में लाएंगे तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए आप पढ़ते हैं उसको, एज़ पर से हम पढ़ते हैं। एज़ पर स्टेटमेंट इशूड बाय द इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, ये बात जो बता रहे हैं, अखबार वाला बता रहा है कि
ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये उस बयान के मुताबिक मैं कर रहा हूँ कि जो ISPR की जानिब से जारी किया गया।